गाइस सीएसई वालों की क्या लाइफ रहती है ना, जॉब भी बहुत ज़्यादा तगड़ी मिलती है। हर एक जॉब जो रहती है वो करीब करीब डबल डिजिट के पैकेजेस में मिलती है। और एक हमारी ब्रांच हो जाती है जो खासकर कोर ब्रांचेस, जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी 4 इयर्स के बाद में जॉब लगेगी या नहीं। बट एक ऑप्शन है जिससे आप अपनी ब्रांच चेंज करके सीएससी जैसी ब्रांचेस में भी आ सकते हो, जिसे हम ब्रांच अपग्रेडेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ब्रांच अपग्रेडेशन या फिर ब्रांच चेंज जिसे बोला जाता है। तो ब्रांच अपग्रेडेशन अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टर्म से इसे नवाजा गया है। जस्ट लाइक सम कॉलेजेस में ब्रांच अपग्रेडेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी ब्रांच जो है लोअर ब्रांच से अपग्रेड होकर हायर ब्रांच में जा रही है, इसलिए ब्रांच अपग्रेडेशन बोलते हैं। या फिर नॉर्मल वे में ब्रांच चेंज होता है क्योंकि तुम दूसरी ब्रांच में जा रहे होते हो। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ब्रांच अपग्रेडेशन या फिर व्हाट इज ब्रांच चेंज। तो ब्रांच चेंज सम ऑफ द कॉलेजेस में ब्रांच चेंज बोला जाता है या फिर ब्रांच अपग्रेडेशन बोला जाता है। ब्रांच अपग्रेडेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यहाँ पर लोअर ब्रांच जस्ट लाइक सिविल मैकेनिकल जिसे लोअर ब्रांच की तरह कंसीडर किया जाता है, मेटलर्जी वगैरह, उससे आप अपग्रेड होते हुए आप अपने सीएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर सो कॉल्ड बड़ी बड़ी ब्रांचेस जिसे बोला जाता है टेक ब्रांच में अगर आप आ जाते हो तो उसे ब्रांच अपग्रेडेशन इसलिए बोल दिया जाता है। बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है जब आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो। सर्टेन नॉर्म्स रहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा वक्त दो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कॉलेज आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि अगर आप चाहो तो अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हो अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है। या फिर कॉलेज जो है एक टाइम के बाद कुछ सीट्स बढ़ा देता है, मे बी जस्ट लाइक 10% की अगर 100 सीट्स है तो 10% और बढ़ा दिया, दैट इज 110 सीट्स हो गई। तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इस तरह से एनरोल हो सकते हो। बट ये ऑप्शन सभी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द कॉलेजेस में क्यों अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम बताते हैं। बट हर एक कॉलेज में ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होते। जस्ट लाइक अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, जस्ट लाइक MNIT इलाहाबाद में या फिर MNIT प्रयागराज में ये ऑप्शन अवेलेबल है। वो फर्स्ट ईयर के बाद आपको ऑप्शन नहीं देते ब्रांच अपग्रेडेशन करने का, क्योंकि जैसे कि जानते हो कि सिर्फ एक ही मौका मिलेगा जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो अपना, तब आपको ब्रांच अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा या फिर ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो MNIT ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, ब्रांच अपग्रेडेशन वाली चीज़ें नहीं होगी। और सम ऑफ द मोस्ट कॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी है कि कई कॉलेजेस में अब ब्रांच चेंज नहीं हो सकती। तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या आपका कॉलेज अलाउ कर रहा है आपकी ब्रांच चेंज करने में। अगर नहीं कर रहा है तो आप शट डाउन कर सकते हो इस वीडियो को, कोई सेंस नहीं बनेगा इस वीडियो को देखने का। तो एक तो ये पहले से जस्ट लाइक MNIT वगैरह जैसे कॉलेज वो पहले से ये चीज़ ऑप्शन में नहीं देते। बट नाउअडेज क्या होता है कि अब ब्रांच अपग्रेडेशन इस वजह से हो जाती थी क्योंकि जो फर्स्ट ईयर रहता था ज़्यादातर कॉलेजेस में, उनमें सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो आपने पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब लोग कॉमन चल रहे होंगे। तो आपका बेस फाउंडेशन जो है फर्स्ट ईयर में सबका एक जैसा है। तो आप जो भी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहे हो उस तरह से आप अपनी अपग्रेड या फिर ब्रांच चेंज कर सकते थे। बट आज की डेट में जो न्यू पॉलिसीज़ आई है, फिर जो अभी ट्रेंडी टॉपिक्स आ गए माइनर डिग्रीज वगैरह में, तो लोगों ने क्या किया, जैसे लाइक मेरे कॉलेज में भी मेरे जो था पहले कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे कि मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, हम लोग के सभी लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जो मेरे से करीब जो 2023 वाले बैचेज आए थे या 2022 बैचेज आए थे, उनमें ये हो गया था कि स्पेसिफिकली उनकी डिग्रीज आ रही होती कि अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उनको फर्स्ट ईयर से कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स सिखाए जा रहे थे। मतलब स्टार्टिंग मतलब जो आलतू फालतू सब्जेक्ट्स है एज अ कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, वो सब चीजें ना पढ़ा के वो सीधे सीधे टेक रिलेटेड डोमेन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जो बेसिक चीजें, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, ये सब चीजें आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा बेसिक वे में चलाया जा रहा होता है। और ऐसे ही आपके मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गया, तो सबकी कहीं ना कहीं कहानी शुरू हो चुकी होती थी फर्स्ट ईयर में। और जो हमारे टाइम में था तो वो इस वैसी चीजें नहीं होती। तो इस वजह से ब्रांचेज अब ऑप्शन में नहीं होती क्योंकि सबके सिलेबस अलग अलग हो चुके हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर मैकेनिकल में मान लो तो उसने बेसिक पढ़ लिया, और जहाँ पर अगर वो CSC में अपग्रेड होकर जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर का CSC नहीं पढ़ा है। इसलिए ये वाला ब्रांच चेंज मेरे कॉलेज से हट गया था। इस तरह से हर एक कॉलेज ये ऑप्शन नहीं देता ब्रांच चेंज का। तो आपको चेकआउट करते हुए चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ये मेरा जो कॉलेज है वो दे रहा है या नहीं दे रहा। बट स्टिल यार, जब भी आप ब्रांच चेंज वगैरह की बात करते हो तो कुछ फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी आपकी एलिजिबिलिटी की। जस्ट लाइक आपके कोई भी बैकलॉग्स ना हो, ऑब्वियसली बैकलॉग्स तो अलाउड ही नहीं होते। ऊपर से आपके CGPA बहुत ज़्यादा टॉप में होने चाहिए, डाउन नहीं हो सकते। मिनिमम में क्या ही बोल दूँ, मतलब बहुत हाई CGPA होने चाहिए क्योंकि टॉप जो बंदे होंगे, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगी, उन्हीं की ब्रांच चेंज हो रही होगी क्योंकि सीट्स वगैरह का एक इशू फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद आपके कोई भी डिसिप्लिनरी कमेटी जस्ट लाइक डिस्कोर्स वगैरह सब जगह होते हैं जहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट जैसा चीज़ रहता है जहाँ पर आपके कोई भी अगर शैतानी वगैरह या फिर रूल ब्रेक्स आपने कॉलेज में किए तो उसकी कार्रवाई वगैरह होती है। तो अगर उस
चीज़ों में आपका आ जाता है ना, तो फिर आपकी ब्रांच चेंज के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है। तो सिंपल सी ये रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके बाद आपके कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है कि आप फॉर्म्स वगैरह भरते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस में डायरेक्टली हो जाता है कि एक फॉर्म निकलता है, उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन और उसके बेसिस पे आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, इस तरह से रहता है। बट कुछ केसेस में ऑफलाइन ज़्यादा रहता है कि आप पूरी चीज़ें कर रहे होगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में अभी हम डिस्कस करते हैं, हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज द ब्रांच। तो जस्ट लाइक क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद में जब आपके एंड सेमेस्टर वगैरह हो जाते हैं तो मिनिमम शायद 15 दिन के बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि जो ऑफिशियल ग्रुप्स है उसमें डाल रहे होंगे कि एनीवन वांट्स टू चेंज द ब्रांच कैन अप्लाई इट नाउ। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपसे आपके CGPA हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ये पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ रहेगी पूरी जब आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तब आपकी ब्रांच चेंज होगी। और बेसिकली आपके सेकंड ईयर जब आ जाता है तब आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिल रहा होगा। उसके बाद एक मेरिट बेस पर लिस्ट बन रही होगी, वो पहले रिजेक्ट करते जाएंगे अगर आपने कोई रूल ब्रेक करा है या फिर आपका डिस्को वगैरह में नाम आ चुका है। उसके बाद ये होता है कि आपकी जो भी मेरिट बेस है उसके बेसिस पे आपकी पूरी लिस्ट बन रही होगी। उसके बाद आपकी जो भी सीट्स हैं, जब मान लो कोई कॉलेज ने अपनी सीट्स बढ़ा दी है तो उस बेसिस पे आपके जो ऑप्शंस आपने दिए होंगे कि मुझे CSC भरना है, या आपने कुछ ऑप्शन दे दिए कि मेरी पहली प्रेफरेंस CSC है, मेरी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब मान लो आप सिविल मैकेनिकल, तो आपकी प्रेफरेंस ऐसी है कि CSC चाहिए मुझे, फिर उसके बाद मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए या फिर मुझे मैकेनिकल चाहिए या फिर 100 एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें चल रही होगी। तो उसके बेसिस पे आपकी जितने अच्छे CGPA हो, जो भी लिस्ट आई है, मतलब जो टॉप से बॉटम तक लोग हैं, उसके बेसिस पे आपको अलॉट की जाएगी अगर आपकी सीट्स वैकेंट है। मोस्टली ये होता है कि पूरे लोगों को सीट्स नहीं मिल पाती क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में इसमें ये नहीं होता कि फर्स्ट ईयर के बाद जो सीट्स एलोकेट जो है वो परसेंटेज ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में हो रहा होता है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी कर लेते हैं, बट ज़्यादातर में नहीं होता। तो आपकी जो भी कोई वैकेंट सीट हो गई, कोई छोड़ के चला गया, उस केस में आपको मिल रही होगी वो चीज़। और ये खासकर CSC वगैरह में काफ़ी मुश्किल पड़ रही होती है। बट आपकी ब्रांच अगर चेंज हो जाती है तो एक नेगेटिव साइड है उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स करिकुलम इस तरह की कि फर्स्ट ईयर से आपको ब्रांचेस से रिलेटेड ही पढ़ाई कराई जाए, मतलब कॉमन अगर जिनके सब्जेक्ट्स नहीं रहते उनको बहुत काफ़ी दिक्कतें होती है। तो ये नेगेटिव साइड बनता है कि तो कहीं ना कहीं लैगिंग बिहाइंड होगा, कहीं से थोड़ा सा फेयर ऑफ मिसिंग आउट होगा क्योंकि काफ़ी लोग आपसे आगे होंगे, उनके फंडेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये नेगेटिव साइड पड़ रहा होता है। ऊपर से कई केसेस हो जाते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कोई और सी ब्रांच में जाती है तो एक साल में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और आप दूसरी ब्रांच कर रहे होते तो उनकी एक ग्रुपिज्म बन चुका रहता है। वैसे वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, तो ग्रुपिज्म बन चुका रहता है तो वो भी अच्छा है। आपका जो कम्युनिकेशन विद द टीचर्स है वो भी थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है, तो आप 3 साल मिलते तो उसमें फिर से आपको बिल्डअप देना पड़ता है। मतलब थोड़ी सी मुश्किल है नई ब्रांच में आने से, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है अपने जो भी आपके फेलो मेट्स से, क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग काफ़ी 1 साल में बना चुकी होती है अपने टीचर्स से। बट इम्पैक्ट ये है कि आपके कितने % चांसेस है कि आपकी ब्रांच चेंज होगी। ब्रांच चेंज का एक ऑप्शन है और आपके परसेंटेज ऑफ चांसेस बोला जाए तो आपके मान लो JEE एडवांस में जितना मुश्किल है आपको क्रैक करना उतना ही मुश्किल इधर पर होगा, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि कोई भी अगर CSC जैसी ब्रांचेस का बच्चा है तो वो कभी भी अपनी सीट्स नहीं छोड़ता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं। जैसे मेरा एक्सेप्शनल केसेस था, एक लड़की थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन ब्रांच सेकंड टॉप ब्रांच बोली जाती है आफ्टर CSE या IT ब्रांच। उसने क्या किया था कि फर्स्ट ईयर में उसने काफी अच्छे से पढ़ाई वगैरह की थी और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन ब्रांच में थी तो उसने शिफ्ट करते हुए सिविल में आ गई। अभी बोलोगे यार भैया ये कैसे हो सकता है, ज्यादातर लोग जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सबसे लोअर ब्रांचों से कंसीडर की जाती है और ये जो सो कॉल्ड लड़की है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच से होते हुए अपने सिविल में आ गए। तो उसकी जो भी सिचुएशन थी मुझे नहीं पता, बट ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि कुछ लव एंगल का मामला था, तो इस चक्कर में मतलब जो भी उसका बॉयफ्रेंड था वो सिविल इंजीनियरिंग में था तो वो दोनों साथ में होना चाहते थे, इस वजह से वो इसमें आ गए। तो मतलब ये थोड़ा सा यूजलेस है। अगर तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही प्लान है तो यू आर द सबसे यूजलेस चीज करने वाले हो, ठीक है। ऐसे आपका करियर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा इस वजह से, तो देख समझ के करना। अगर इस तरह का फुलिश रीजन है अगर आपका ब्रांच चेंज करने का तो मत करो यार, ठीक है। ये एडवाइस काफ़ी बेटर रहेगी। अगर बाद में अगर देखोगे अभी तो लगेगा ठीक है ये क्या कुछ भी बोल रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी बाद में अगर आपने इस तरह से कोई वर्कआउट किया। बट परसेंटेज ऑफ द चांसेस जो है ब्रांच चेंज का बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब आपके CGPA समथिंग 9.8 या 9.9 आने चाहिए, अगर सिर्फ 2 से 2% लोग ही सिर्फ ब्रांच चेंज कर पाएंगे आपके पूरे एंटायर कॉलेज, मतलब 600 में से 2%, आप समझ जाओ कितने ही लोग की ब्रांच चेंज हो रही होगी। बाय द वे मुझे ये पता है कि आपके जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करने के काफ़ी कम चैनल्स है, तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बोले जाए
तो यू कैन जस्ट सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट इसी तरह से मिल रहा होगा। कमेंट्स में अपने ओपिनियन दे सकते हो कि मुझे इस चीज़ पर वीडियोस चाहिए, तो हम उस पर डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रहे होंगे, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है कॉलेज से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम फिगर आउट कर लेंगे और आपके लिए बना रहे होंगे विद द डिटेल रिसर्च वर्क, जैसे अभी ये वीडियो बना। एक दिक्कत है यार कि अगर आपकी ब्रांच चेंज अगर होगी ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 98% लोगों की ब्रांच चेंज नहीं हो पाएगी, तो आप जो भी ब्रांच में हो, चाहे वो ज़्यादातर लोग नॉन CS वाली ब्रांच में हो, तो उनका एक क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो एक उन्हें करियर में बिल्डअप देने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसका आंसर अगर चाहना है तो ये वाली वीडियो देखो, सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने रोड मैप इनडायरेक्टली बात कर लिया कि नॉन CS स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो इंटरनेट पर बहुत कम है और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बोलूँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।